जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम की काले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होगी उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होगी उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें, यीशु जग में आया है। बोलो बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसेगा, युग युग का प्रताप है। खोज रहा संसार जिसेगा, युग युग का प्रताप है। नवजीवन की राजा बनकर, नवजीवन की राजा बनकर जग का भारत आया है। बोलो बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। क्यों देवा यूं तो साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों देवा यूं तो साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, वो मरियम का राजा है। बोलो बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की जय। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की जय। जो पापों से मुक्ति देने, जो पापों से मुक्ति देने जग में जन्म ले आया है। बैतलहम की गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। स्वर्ग आपके बीच में उतर आया है और स्वर्गीय राजा भी आपके बीच में उतर आया है। और जब स्वर्गीय राजा हमारे बीच में उतर आता है तो क्या होता है? हम क्या हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। और क्या? जब परमेश्वर का भवन बनाया गया तब सुलेमान राजा ने क्या करा? प्रार्थना करी। तब क्या हो गया? वो भवन पवित्र आत्मा से भर गया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय राजा हमारे बीच में उतर आया है तो हमारे बीच में क्या उतर आया है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और जब हम आत्मा से भर जाएंगे तो हम परमेश्वर की और भी अद्भुत आराधना को करेंगे। एक और गीत को गाते हैं, आया है यीशु आया है, मुकतले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है,
वेरी गुड। जितने भी लोग कल गरड़िए के रूप में आप लोगों के घर में गए थे, सबको आपके घर में यीशु मसीह का पता मिल गया। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। मेरे प्रियो, क्योंकि जो मजूसी थे, जो गरड़िए थे, वो क्या थे? प्रभु यीशु मसीह की खोज में निकले थे कि पता कहां है। और तारे ने हर एक के घर को आदर्श बताया, रास्ता बताया कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, आज केवल बैतलहम में नहीं, परंतु हर एक घर में यीशु का जन्म हुआ है। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म बनाते हैं। 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। बोलो 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। मसीहा का जन्म मनाते हैं, प्रभु मसीहा का जन्म मनाते हैं। बोलो 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। नए नए कपड़े पहन कर गले मिठाई रेशम की, नए नए कपड़े पहन कर गले मिठाई रेशम की, गले मिठाई रेशम की, प्रभु गले मिठाई रेशम की। बोलो 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। खुदा का बेटा शरण मिलेगा, जगह न मिल पाई महलों में। खुदा का बेटा शरण मिलेगा, जगह न मिल पाई महलों में। जगह न मिल पाई महलों में, प्रभु जगह न मिल पाई महलों में। बोलो 25 दिसंबर दूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। नए नए कपड़े पहन कर खुशियों की मौज उड़ाते हैं। नए नए कपड़े पहन कर खुशियों की मौज उड़ाते हैं। खुशियों की मौज उड़ाते हैं, प्रभु खुशियों की मौज उड़ाते हैं। बोलो 25 दिसंबर पूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। 25 दिसंबर पूरे मंचम को मसीहा का जन्म मनाते हैं। 25 दिसंबर मसीहा का जन्म बनाते हैं। मेरे प्रियो, खुशियों की मौज लिखने वाला तो कहता है नए नए कपड़े पहन के खुशियों की मौज बनाते हैं, लेकिन वास्तव में खुशियों की मौज क्या है? हमारे दिल को, हमारे हृदय को नया करना। एक और गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। शोर दुनिया में ही हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा
पैदा। जब सबसे पहली बार शोर दुनिया में फैला था कि यीशु मसीह आ रहा है, हमने एक दफा पढ़ा था अभी बीच में, क्या हुआ था? लोग क्या हो गए थे? घबरा गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे द्वारा जब शोर होता है तो क्या होता है? लोग क्या करते हैं? घबराते कि आनंद से भरते हैं? आनंद से भरते हैं। तो शोर ऐसा होना चाहिए कि लोगों के जीवन में आनंद भर जाए और शैतान जो है वो घबरा जाए। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को मैं थेगरे मेमोरियल चर्च मंडलेश्वर की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से बाहर बन के आ जाए और प्रभु आपके जीवन को खुशहाल बना दे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना है मेरी आप लोगों के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ये थेगरे मेमोरियल चर्च मंडलेश्वर की ओर से। प्रभु आपके घर में बहुत आज से आशीष लेकर आने वाला हो सके। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में आ जाएं। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। ये समय है कि हम परमेश्वर की दीनता भरे हाथ के नीचे आ जाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, अभी तो हम आनंद बना रहे हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में पैदा हुआ है, लेकिन वास्तव में मेरे प्रियो अब तैयार होने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभु हमें लेने आने वाला है। मेरे प्रियो, इस बात के लिए भी तैयार हो जाएं। मेरे प्रियो, हम गीत गाए नए नए कपड़े पहनकर, गले में टाई रेशम की। वास्तव में मेरे प्रियो, हम तैयार होते हैं, बहुत सुंदर वस्त्रों को पहनते, बहुत सुंदर कपड़ों को पहनते हैं और हर तरीके से अपने आप को आईने में निहारते हैं और देखते हैं कि आज मैं क्रिसमस पे जा रहा हूं, आज मैं नए साल पर जा रहा हूं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और उस कमी को दूर करते करते कई बार क्या होता है? बहुत लेट हो जाता है। कई बार क्या होता है? बहुत लेट हो जाता है। प्रभु का वचन समाप्त हो जाता है और हम तैयार होने में रह जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वास्तव में जो तैयारी है वो किस चीज की है? कलीसिया क्या है पहले ये बताइए। मैं अभी वचन में गया ही नहीं हूं। कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर की। तो दुल्हन किसके लिए तैयार हो रही है? दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार हो रही है। और दूल्हा कौन है? और मेरे प्रियो, अगर दुल्हन तैयार हो रही है और तैयार होते होते इतना समय आ गया कि दूल्हा ही चले जाए, तो फिर दुल्हन का क्या काम? सबसे पहले मेरे प्रियो, अपने आप को इसलिए तैयार करें कि हम हमारे दूल्हे से मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि दूल्हा आए, शोर भी मचे और फिर क्या हुआ? तैयारी ना होने के कारण आधी चले जाएं और आधी रह जाए। तो तैयारी ऐसी करें कि प्रभु मैं भी तेरे साथ आज जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ आज जाऊंगी। तैयारी ऐसी होना चाहिए मेरे प्रियो। आज के दिन में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से कार्य करता है और आज वो दिन आ चुका है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमने पुराने नियम से भी पढ़ा और नए नियम से भी पढ़ा कि कैसे प्रभु के जन्म के बारे में बताया गया था। मेरे प्रियो, मैंने आपको शुरुआत से कहा था, अगर आप शुरू से हमारे साथ चर्च में बने हुए हैं तो इस नवंबर से ही, दिसंबर नहीं नवंबर से ही हमने कहा था कि ये महीना जो आने वाला है, ये महीना जो चल रहा है, ये आनंद का महीना है। अब मेरे प्रियो, वो आनंद हमारे बीच में आ पहुंचा है। अब वो आनंद हमारे अंदर आ पहुंचा है क्योंकि वचन हमने पढ़ा, देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत कहते हैं मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाने को। यह आनंद का सुसमाचार अगर हम नहीं सुनते हैं तो मेरे प्रियो, आनंद हमारे अंदर नहीं आता है और आनंद हमारे जीवन में नहीं आ पाता। तो मेरे प्रियो, जो पूरे महीने हमने वचनों में बने रहे, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सुनते रहे कि कैसा उसका पुत्र आएगा, आज वो आनंद आ पहुंचा है। वो आनंद आपके घर में आ पहुंचा है, वो आनंद आपके परिवार में आ पहुंचा है, वो आनंद आपके जीवन में आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, ये साल हम हर साल बनाते हैं, ये जन्म दिवस माफ कीजिएगा, हम हर साल बनाते हैं। और मेरे प्रियो, हर साल हम अपने आप को
फिर से तैयार करते हैं कि हाँ, मैं प्रभु के लिए तैयार हो चुकी हूं, मैं प्रभु के लिए तैयार हो चुका हूं। मेरे प्रियो, ये बार बार हमको प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस बनाना इस बात को बताता है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रियो, ये उद्धारकर्ता मेरे और आपके लिए जन्मा है। ये उद्धारकर्ता वो सारी मनुष्य जाति के लिए जन्मा है जो उस पर विश्वास करती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये हर साल हम बनाते हैं, और पिछले साल के समान एक बार फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा आप लोगों से जो पिछले साल भी पूछा था, कि पिछले साल और इस साल में पहुंचते पहुंचते यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए। थोड़ा समय मैं आप लोगों के लिए भी दूंगा, कोई भी बता सकता है। पिछले साल से लेकर के पिछली बार यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और आनंद से भर दिया, उसके बाद इस साल फिर से आए। उस साल में और इस साल में क्या आपको ऐसा लगा कि प्रभु, जो पिछले साल ये काम मेरे पूरे हो गए और आने वाले साल में अब मेरी ये इच्छाएं हैं? कोई ऐसा है आपके जीवन में कि सारे ही काम पूरे हो गए? बता सकते हैं, आपके पास समय है। कोई नहीं, मतलब प्रभु का बहुत अनुग्रह आपके ऊपर उतरा है कि आपके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। चलिए, प्रभु बहुत आयत से आपको आशीष दे। और अगर कोई कार्य बचा भी हो और बोलने में डर लगता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप भीड़ में भी खड़े होकर के प्रभु के बात को रख सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमको कहती है, तू अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। और ये भी वचन कहता है, जो अपने आप को मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मानना जरूरी है कि हाँ, प्रभु यीशु मेरे लिए आया, प्रभु ने मेरे लिए ये कार्य करे, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, प्रभु ने मुझे आशीष दी। मेरे प्रियो, जब तक हम बोलेंगे नहीं, प्रभु सुनेगा नहीं, प्रभु सुनेगा नहीं, क्योंकि अभी बोलने की आवश्यकता है। शैतान को भगाने के लिए चुप नहीं बैठ सकते, परिस्थितियों को दूर करने के लिए चुप नहीं बैठ सकते। क्या हुआ? बोलना पड़ेगा। क्यों गरड़िए रात में बोलने गए कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा? अगर नहीं बोलते तो क्या होता? पता चलता यीशु मसीह का? बताइए, प्रभु यीशु मसीह का पता चलता? अरे जोर के बोलिए, चलता कि नहीं चलता? नहीं चलता। तो क्या करा गरड़ियों ने? जा करके बताया। क्या बताया? कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार करता जन्म ले चुका है। अब गरड़ियों को भी कैसे मालूम पड़ा? हाँ, अब धीरे धीरे थोड़ी आ रही है। किसने बोला? अभी उनको भी अगर नहीं दूध बताते, स्वर्गदूत, उनको पता चलता? वो तो आग ताप के ठंड दूर करके क्या होते? चले जाते। तो मेरे प्रियो, ऐसा हाथ ताप के जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को फैलाने की जरूरत है, जानने की भी जरूरत है कि यीशु मसीह पैदा हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए बदलाव का कारण है। जब यीशु मसीह संसार में आया, अलग अलग जगह पे सुसमाचार में, पुराने नियमों में इस बात को बताया जाता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत कुछ बदलाव हुए। और बदलाव इस प्रकार से हुए कि पहले तो अंधियारा चला गया और उजियाला आ गया। लोगों का जीवन बदलने लगा, लोग चंगे होने लगे। यह बदलाव बताता है कि यीशु मसीह इस संसार में आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपका बदलाव यह बताता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर, मेरे जीवन में जन्म ले चुका। बदलाव को बताना जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर बदलाव नहीं बताएंगे तो क्या समझा जाएगा? हम जैसे पहले थे वैसे ही आज भी। बदलाव को आपको बताना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज सोशल मीडिया का समय है। अगर कुछ नया करते हैं तो फौरन स्टेटस पे डाल देते हैं, ताकि क्या हो, जो नहीं भी पहचानते वो भी देखे कि हाँ यार, इसके कुछ बदलाव आया, इसने नया कपड़ा पहना है, इसने नया घर बनाया है, इसने नए काम करे। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यों को लोगों को दिखाना चाहता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को हमको लोगों को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन का बदलाव उनके सामने लाना पड़ेगा। पहले जो बुरी संगति थी उसको बदल करके अब अच्छे लोगों के साथ घूमना पड़ेगा। जो पहले बुरी बातें जीवन में थी, जो बुरी बातें मुंह से निकलती थी, अब उनको अच्छे बातों को बोलना पड़ेगा। अरे प्रभु का वचन बांट है, इसमें प्रभु जन्म ले चुका है। अरे अब ये बुरी बातें छोड़ करके प्रभु की बातें करने लगा है। इसको बदलाव को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में
कितनी भी बाइबल पढ़ते हो, लेकिन अगर बाहर आपके मुंह से वो बातें नहीं निकलती, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का बदलाव हमारे जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। आज मेरे प्रियो, ये बदलाव दिखाने के लिए प्रभु ने, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और जैसा कि हमने आज वचन पढ़ा कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को पढ़िए। क्या लिखा है, कोई भी पढ़िए जिसको मिले। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ हमें एक पुत्र दिया गया जी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। और जो जो बातें आगे लिखी है वो सब प्रभु यीशु मसीह ने करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी, पहले ही बताइए, करी। इसका मतलब है जब उसने करी तो उसने बदलाव जो है संसार को दिखा दिया कि जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया है वो कार्य मैं कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज की सुबह एक और वचन को मेरे साथ निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2:11। एक और फिर हम पढ़ते हैं, वचन में जाएंगे पूरी रीति से। लूका 2:11 क्या लिखा है वहां पर, कि आज दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जीसस। देखिए पहले वचन में जो हमने यशायाह 9:6 में पढ़ा, वहां पर लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। अपने आप को बोलिए, हमारे लिए, बोलिए, ऐसा करिए जरा सा, हमारे लिए बताइए कि प्रभु मैं बोल रही हूं, हमारे लिए, मेरे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है ना। और अब बाजू वाले को भी तल्ला मार दे, जो रात भर जगे थे गरड़ियों के लिए, बहुत देर तक जगे थे, तो गरड़िए भी एक दूसरे को टल्ला मार ले, जाग ले। और जिनके परिवारों में हम देर से पहुंचे उनको भी जगा दीजिए, बेचारे हमारे लिए बहुत देर तक रुके थे। तो दोनों को बोलिए। और यहां पर लूका 2:11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए भी एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे लिए भी जन्मा है और तुम्हारे लिए भी जन्मा है। मेरे लिए भी जन्मा है और तुम्हारे लिए भी जन्मा है। मेरे प्रियो, ये पहले जो वचन कहा गया वो कहा तुम्हारे लिए, पहले जो मनुष्य थे उनके लिए, और उसके बाद कहा मेरे लिए भी जन्मा है। आज प्रभु यीशु मसीह संसार में हम सब के लिए जन्मा है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह केवल धर्मियों के लिए जीवित हुआ है। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे वो तो अधर्मी है, वो ऐसा वो वैसा है, वो इसके लिए नहीं जन्मा होगा, मेरे लिए जन्मा है केवल क्योंकि मैं तो धर्मी हूं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए भी जन्मा है और प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए भी जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी जन्मा है और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी जन्मा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही इसलिए हुआ कि वो हमारे पापों से मुक्त करे। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आज हमने बाइबल पाठ के रूप में पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय मेरे साथ खोल लीजिए और वहां पर क्या लिखा है, 21वीं आयत को पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जीसस। वचन आज का हमारा ये कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को, यहां पर वचन कहता है वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, तू उसका नाम क्या रखना, तू उसका नाम क्या रखना। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, सच में जानते हैं यीशु मसीह का, सच में जानते हैं यीशु का अर्थ क्या है। जीसस, यीशु का अर्थ क्या है, बताइए बताइए। कौन बोला? वेरी गुड। प्रभु, प्रभु क्या है? तू उसका नाम यीशु रखना। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो नाम जो सब नामों में पवित्र नाम है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो नाम जो आशीष ले आता है, वो नाम जो छुटकारा ले आता है, वो नाम जो सामर्थ्य से भरा है। और परमेश्वर कहता है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। प्रभु
उद्धार करता है। मेरे प्रियो, पौलुस बहुत ही सुंदर बात को लिखता है। पौलुस अपने पत्री में, जो कि रोमियो के नाम उसने लिखी थी, उस पत्री में एक बहुत ही सुंदर नाम बात लिखता है और वो कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा? जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। रोमियो 10 उसके 13वें पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह है कि इस मनुष्य जाति में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास के साथ उस श्रेष्ठ नाम को अपने मुख से बोलेगा, वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए उद्धार रखा हुआ है, केवल उस नाम को पुकारने की आवश्यकता है। हमारे लिए वो नाम रखा हुआ है, केवल उस नाम को ऊंचे स्वर से बोलने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, पौलुस बहुत ही सुंदर और पवित्र तरीके से बोलता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार सबके लिए है मेरे प्रियो, और ये सबके लिए ये उद्धार करता जन्मा है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, एक वचन जो निकोला है रोमियो 10, उसका अगर आप 12वां पद भी पढ़िए तो वहां पर क्या लिखा है? यहूदियों और हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्या कहता है? फिर से पढ़िए, थोड़े जोर के पढ़िए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद, हाँ, यहूदियों और कुछ भेद, हाँ, क्योंकि वो इसलिए कि वह सबका प्रभु है हाँ। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं। भेद कौन पैदा करता है? मनुष्य। अभी धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल ट्रैक पे आ गए। भेद कौन पैदा करता है? मनुष्य। मैं काला, वो गोरा, मैं धर्मी, वो अधर्मी, मैं विश्वासी, वो अविश्वासी। कौन पैदा करता है ये बात? लेकिन पौलुस, परमेश्वर का दास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो क्या कहता है? यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद, क्योंकि प्रभु सबका है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। और धर्मी कहते हैं प्रभु मेरे ही लिए आया है। धर्मी क्या कहते हैं? प्रभु केवल मेरे लिए आया, पापियों के लिए नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है वो मनुष्य के अंदर क्या ढूंढता है? गलतियां, पाप, कमजोरियां, जो कुछ देखता है। लेकिन परमेश्वर उसके अंदर क्या देखता है? यीशु मसीह उसके अंदर क्या देखता है? उसकी अच्छाई। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के अंदर भी क्या देखा? अच्छाई देखी। वो बुरा था लोगों की दृष्टि में, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ लिया और अपने मार्ग पर ले आया। आज मेरे प्रियो, ये उद्धार करता मेरे और आपके जीवन में अच्छाइयां ढूंढने आया, इसलिए वो हमारे लिए आया। और वचन कहता है कि वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार, वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? ओ जीसस। मेरे प्रियो, अपने लोग कौन है? अपने लोग कौन है? बताइए मेरे को। आज मैं बहुत आराम से प्रचार करूंगा। अपने लोग कौन है? जीसस, जो उस पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल दो अपने लोगों के बारे में बताती है। एक जो आप लोग बोल रहे हैं और एक और है जो बाइबल में लिखा हुआ है। उसके अपने लोग कौन थे? जी, ने कहा कि इजराइल लोग, वे वास्तव में उन्हीं के बीच में भेजा गया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं इजराइलियों को छोड़ो किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को यहीं रखिएगा। आज अपने लोग कौन है, मैं उस पर पहले बात बताना चाहता हूं। आज अपने लोग वो हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं, जो अपने पापों को छोड़ देते हैं, जो अपने आप का इनकार कर देते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, वे लोग अपने लोग कहलाते हैं। और दूसरे, जैसा कि पीछे सामने से बताया गया कि इजराइली लोग, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 और उसके 11वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना 1:11। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये दूसरे अपने लोग हैं।
वो अपने पिता के घर में आया। वो ऐसे घरों में आया जहां पर उसके पिता के लोग रहते थे, परंतु बाइबल कहती है उसने तो ग्रहण नहीं किया। आज मेरे प्रियो, हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतानें हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम धर्मी मनुष्य हैं, प्रभु हम पवित्र हैं, लेकिन बाइबल में बताती है वे लोग भी ऐसे ही कहते थे कि हम परमेश्वर की संतानें, हम मूसा के वंशज हैं, हम मूसा को मानने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले, व्यवस्थाओं पर चलने मांगने। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है कि वे अपने घर में आए और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। तो मेरे प्रियो, आज सोचें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जन्मा है, हम किन में आते हैं, कौन से लोगों में आते हैं, कौन से ग्रहण करने वालों में आते हैं, कौन सी प्रजा में आते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को जानने की आवश्यकता है आज के समय में। अगर आप मेरे साथ निकाले तो निर्गम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िए, क्या लिखता है, परमेश्वर क्या कहता है लोगों के लिए। निर्गमन की पुस्तक 5:1। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, हाँ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। हाँ जी, क्या कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को हाँ, जाने दे। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। लेकिन मेरे प्रियो, निर्गमन 32 का 7 क्या कहता है, पढ़िए जरा, निर्गमन 32:7। अब वचन क्या कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हम्म। नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ही लाइन में दो अंतर मालूम पड़े आप लोगों को। एक में परमेश्वर कहता है, मूसा कहता है फिरौन से कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को, जाते जाते ही कहानी खत्म हो गई। और जब परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से बातें करने गया तो ऊपर से दिखाता है तेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर ऑटोमेटिकली उन लोगों को छोड़ देता है जो उसे स्वीकार नहीं करते। और मेरे प्रियो, सोचिए, यहां तो उसके पुत्र का ही अनादर हो गया था। यूहन्ना 1:11, वे अपने घर में आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, धन्य हो तुम लोग, क्योंकि आगे वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम अधिकारी हैं, हम राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज है, क्योंकि हमने उसके पुत्र को ग्रहण किया। आनंद मनाइए मेरे प्रियो, दुख मत मनाइए। आनंद मनाइए कि हम उसमें से हैं जिसने प्रभु को अपने घर में आने दिया, अपने जीवन में जन्म लेने दिया, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज के दिन में मेरे प्रियो, हमारे बीच में ये उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। आज के दिन में मेरे प्रियो, ये उद्धारकर्ता मेरे और आपके घर में जन्म ले चुका है। आज के दिन मेरे प्रियो, ये उद्धारकर्ता मेरे और आपकी कलीसिया में जन्म ले चुका है, क्योंकि मेरे प्रियो, उसका जन्म हमारे अंदर हो चुका है, उसका जन्म हमारी कलीसिया में हो चुका है, उसका जन्म हमारे घरानों में हो चुका है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जन्म ले चुका है। हर साल हम इस बात को बनाते हैं, लेकिन हर साल हम बनाते बनाते, जैसे मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, कि निर्गमन में स्टार्टिंग में लिखा मेरी प्रजा के लोग, और बाद में जब चलते चलते आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है तेरी प्रजा के लोग। मेरे प्रियो, हम ऐसा ना हो कि आज 25 दिसंबर को जब हम आरंभ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में जन्म ले चुका है, प्रभु यीशु मसीह मेरा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया। और आगे चलते चलते जब दिसंबर का महीना खत्म होता है और नया साल वापस आरंभ होने लगता है, उधर जाते 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 मालूम पड़ा हम निर्गमन 32:7 तक पहुंच गए। सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, वो ये लोग अपने पापों से उद्धार करेगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के जन्मा है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका उद्धार करता बन के आया है। मेरे प्रियो, तो सबसे पहले जब उद्धारकर्ता आया है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा। यीशु मसीह के पास लोग आए तो उन्होंने क्या करा, उससे पहले यूहन्ना के पास आए, क्या करा। मत्ती 3 पढ़िए क्या लिखा। जब यूहन्ना
के पास लोग आए, यूहन्ना ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग आज निकट आ गया, यीशु मसीह निकट आ गया था। तो उन्होंने क्या करा? अपने अपने पापों को मानकर क्या करा? अपने अपने पापों को मानकर आज उद्धारकर्ता आपके पास आ गया है, तो क्या करेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में मेरे और आपके जीवन में आया है, तो जो इसके जीवन में आया वो सबसे पहले क्या करेगा? यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, और जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तो सबसे पहले जक्कई ने क्या कहा? प्रभु मेज तैयार है, बैठ खा पी, और फिर आगे की अपन बातें करते हैं, थोड़ा बहुत यहूदियों के विषय में बात जानकारी लेते हैं, थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या करा जक्कई ने? क्या करा? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब यीशु मसीह कहता है आज इस घर में जीसस। समझ गए मेरे प्रियो? सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास आए, वो उद्धारकर्ता मेरे और आपके घर में आए, तो कहना कि प्रभु ये गलतियां थी, माफ कर, ये तकलीफें थी, प्रभु क्षमा कर, प्रभु आगे को अब मैं ये नहीं करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है, हे पिता 1 वर्ष और दे दे, मैं इस पेड़ को और खाद डाल दूं। प्रभु हमारे लिए हर वर्ष नया कुछ खाद लेके आता है, नया वचन लेकर के आता है, नई आशीष लेके आता है, नया दिन दिखाता है, नया सवेरा लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम और बढ़ने वाले हो सके। हर साल जन्म दिवस मनाने का अर्थ यही है मेरे प्रियो। लेकिन एक ही जैसा अगर हर साल करेंगे, आप एक ही वस्त्र हर साल पहनते हैं, एक ही वस्त्र हर साल पहनते हैं, हर साल नए नए लाते हैं, तो जीवन हर साल बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब वस्त्र बदल सकते हैं तो जीवन भी बदलना चाहिए। अगर जीवन नहीं बदला तो वस्त्र बदलने से कोई मतलब नहीं है। कभी पागल को देखा है? किसी पागल को देखा है घूमते हुए? वो एक ही वस्त्र में अपना पूरा जीवन, क्यों? क्योंकि उसका जीवन भी नहीं बदल रहा, तो वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता उसको। लेकिन जब जीवन बदल जाता है तो क्या होता है? वस्त्र भी बदल जाते हैं। लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? वस्त्र बदल लेते हैं, जीवन नहीं बदलते। मेरे प्रियो, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, और बाइबल बताती है कि वो नंगा घूमता था। कैसा था? नंगा था, क्योंकि उसमें शैतान था। उसको वस्त्र पहनने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाइबल हमको बताती है जब यीशु मसीह ने उसके अंदर से उस पाप को, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, तब वो क्या हुआ? वो वस्त्र पहनकर बैठ गया एक कोने पे, और वो भी यीशु मसीह के साथ आगे चलना चाहता था। समझ रहे जीवन में बदलाव क्या बोलता है? मेरे प्रियो, जीवन का बदलाव वस्त्र बदलने का बदलाव नहीं, परंतु जीवन का बदलाव मन का बदलाव है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उद्धारकर्ता बन के आए, क्योंकि हमारा मन जो है वो बदल जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाला है। और मेरे प्रियो, जैसा कि हमने बताया कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को, मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह पहले जो आया तो वो क्या है? पूरे संसार को उद्धार करने आया, पूरे संसार को चंगा करने आया, पूरे संसार को ठीक करने आया। लेकिन मेरे प्रियो, अब जो वो दूसरी बार आ रहा है, तब वो किसको लेने आ रहा है? तब वो उन अपनों को लेने आ रहा है जिसका उद्धार इस पृथ्वी पर हो चुका है। यूहन्ना 14 उसका 3 पढ़िए, क्या लिखा है? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या कहता है? फिर से पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं? आप अपने घर में किन किन लोगों को जगह देते हैं? बताइए, मत सोचिएगा थोड़ा सा, किन को जगह देते हैं? स्वच्छ हो, सुंदर हो, बदबू नहीं आती हो, अच्छा जीवन जीता हो, दारू नहीं पीता हो। एक अगर परिवार अपनी लड़की के लिए अगर लड़का देखने जाता तो ये सारी बातें देखता है। प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है? वो उसके घर में ऐसे लोगों को जगह देगा। तो मेरे प्रियो, उद्धार कहां है? पृथ्वी पर। कहां पर है?
इसलिए स्वर्ग नीचे उतर आया, यीशु मसीह नीचे उतर आया ताकि पृथ्वी पर उन लोगों का जो अपने पापों में लिप्त है उनका क्या करे, उद्धार करे। और जब उद्धार हो जाएगा तो इस पवित्र देह को, इस पवित्र आत्मा को, इस पवित्र लौत को लेकर के वो कहा जाएगा जहां मैं रहूं वहां तुम भी, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, क्योंकि मैं जगह तैयार करने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने हमें पापों से आजादी दी। अब वो सब कुछ करके क्या चला गया, अपने पिता के घर में चला गया। अब वो कहा, पिता अब मैं नीचे पूरा काम कर आया हूं, अब इस घर को मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं ठीक करके आया हूं, जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो तेरे नाम को मानने वाले लोग हैं, जो तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग हैं, अब वो इस राज्य में आएंगे। गड़बड़ वहां नहीं जाए, इसलिए यही सब सुधार है। सुधार यही है मेरे प्रियो पृथ्वी पर। गीतकार कहता है, जब मैं कब्र में चले जाऊंगा तो मेरी देह से कोई लाभ, जब तक जिंदा है जब तक सुधार है। और इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं क्या है, मृतों को लिए नहीं परंतु जीवितों के लिए आया। आज मेरे प्रियो, यह समझने की आवश्यकता है, वो एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु का आना बदलाव को दिखाता है मेरे प्रियो। प्रभु का आना एक बदलाव का आगमन है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अभी हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, अब मेरे जीवन का बदलाव क्या है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन बदलाव अपने जीवन में देख लेंगे। जन्म यीशु मसीह का हर साल हम मनाते हैं, जन्म दिवस, उसका जन्म हम हर साल हमारे बीच में होता है, लेकिन हमारे अंदर जिस दिन हो जाएगा उस दिन बदलाव आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले भी डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं, बस विश्वास करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। केवल विश्वास आपको अनंत जीवन दे सकता है। इस बात को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। बाइबल हमको सिखाती है। और मेरे प्रियो, कई लोग इस विश्वास को हमारे जीवन से दूर ले जाते हैं और हमारे जीवन में डर भर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, स्वप्न में स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर ने क्या कहा, यूसुफ तुम मरियम को अपने यहां लाने से मत डर। हे आकाश, तू यीशु मसीह को अपने घर में, अपने जीवन में लाने से मत डर, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। डरने की आवश्यकता नहीं। अरे मेरे अंदर यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या मालूम जेंच क्या आएगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है, हम उस बात को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 30-31 पद, क्या लिखा है वचन, लूका 1:30-31। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, हे मरियम, तू, क्योंकि आगे, हाँ, आज वचन कहता है, हे भाइयों, हे बहनों, भयभीत होने की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए भेज दिया है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है परमेश्वर के प्रेमियों के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है परमेश्वर की कलीसिया के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है परमेश्वर के घराने के लिए। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए वो कहता है, हे मरियम, भयभीत आज डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं चोरी करने आता है, वह हत्या करने, घात करने और नष्ट करने आता है। चोर हमारे जीवन में ये सारा काम करके चला गया। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन देना है, वरन थोड़ा सा देना है। क्या कहता है, बहुत आयत का, जो तुम्हारे घर में ना समा पाए, जो तुम्हारे बैंकों में समा ना पाए, जो तुम्हारे तिजोरियों में ना समा पाए, ऐसा बहुत आयत का जीवन वो हमको देने के लिए आया है।
आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इसलिए आए। मेरे प्रियो, कई बार हम इस चीज को जानते हैं और आप लोगों ने ऐसे वचन कई सुने होंगे, इससे अच्छे भी सुने होंगे और बहुत बेहतर भी सुने होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, वचन सुनने से कोई मतलब नहीं है बदलाव जब तक ना आए। अगर वचन सुनकर बदलाव आता है तो वचन कोई सा भी हो वो आपके जीवन में कार्य करता है। और अगर वचन सुनने के बाद में बदलाव ना आए, अरे यीशु मसीह के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। यीशु मसीह आया, 25 तारीख को आया, स्वर्गदूतों ने बोला और गरड़ियों ने घर तक जाके खबर पहुंचाई। फिर यीशु मसीह के लिए लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। यीशु मसीह का ऐसा हुआ, यीशु मसीह का ऐसा हुआ। फिर उनको मालूम पड़ गया, वो मारने के लिए निकले। पूरी कहानी याद है, बचपन से संडे स्कूल से सुनते आ रहे। अरे मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा जानता हूं। मेरे प्रियो, वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते। जब तक बदलाव नहीं आता हम थोड़ा भी नहीं जानते, और जिस दिन बदलाव आता उस दिन पूर्ण रूप से जान लेते हैं। यीशु मसीह जब आया तो बदलाव आया। यीशु मसीह जब आया तो संसार का अंधकार दूर हो गया। यीशु मसीह जब आया तो लंगड़े, लूले, कोढ़ी सब चंगे हो गए। यीशु मसीह जब आया तो लोगों के अंदर एक ऐसी जागृति आई कि वो परमेश्वर के निकटता में आ गए जो परमेश्वर से दूर चले गए थे। उसने उस दीवार को तोड़ दिया, उसने उस दीवार को गिरा दिया जो परमेश्वर और हमारी संगति को रोकती थी। उन सारी चीजों को उसने खत्म कर दिया। यीशु के आने का बदलाव मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो दिखाई देना चाहिए। अगर बदलाव नहीं है तो हम डर और भय के जीवन में जिए रहे हैं मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है परमेश्वर तुमने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी है। अगर हम डर और भय की में जीवन जी रहे हैं कि प्रभु अगर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। फिरौन, हेरोदेस राजा, माफ कीजिएगा, क्या कहता है, वो घबरा गया। जैसे ही मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा था बताइए, बिना बाइबल खोली क्या मालूम पड़ा था कि यीशु का जन्म, तो क्या हो गया, यरूशलेम घबरा गया। फिरौन, हेरोदेस राजा क्यों घबराया? एक छोटा सा तो बालक आया था, लेकिन उसको मालूम था वो बालक कौन है। उसको मालूम था वो बालक क्या कर सकता है। उसको मालूम है वो बालक कितना सामर्थ्य है, इसलिए यरूशलेम घबरा गया। आज मेरे प्रियो, खराब जीवन में जब यीशु मसीह आता है और यरूशलेम अब हम है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तो आज जब इस खराब जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा तो वो जो बुरा जीवन है वो घबरा कर क्या करेगा, भाग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जन्म ले चुका है। मेरे प्रियो, आज की सुबह में मेरे प्रियो इस बात को जाने कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों आया। हो सकता है मैंने कम बताया, हो सकता है ज्यादा बता दिया हो, लेकिन मेरे प्रियो अपने मन में सोचे, समझे कि वास्तव में मेरे लिए यीशु मसीह क्यों आया। संसार के लिए भी मत सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और सोचिए कि यीशु मसीह तुम मेरे लिए आया, केवल मेरे लिए आया। ये सोच सकते हैं, प्रभु तू केवल मेरे लिए आया, तो मेरे लिए आया तो क्या किया और मैंने तुझे क्या दिया। यीशु मसीह ज्योतिषियों के लिए आया था। फिर क्यों ज्योतिषी उसको गिफ्ट्स लेकर आए थे, सोना मूल्यवान लिए आते हैं, क्यों? उनको एहसास हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, और जो सबसे महंगी गिफ्ट थी वो उनको लेकर के आया। हमने व्हाइट गिफ्ट संडे में सुना था। जिस दिन हम ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, उसी दिन मेरे प्रियो आज से प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा। अगर वो सराय वाले, वो घर वाले अगर यीशु मसीह को जगह दे देते कि हाँ प्रभु आया है, मेरे घर आया, तो क्या होता? उनके जीवन में बदलाव आता। लेकिन सब ने द्वार खोल के क्या कहा, हमारे घर में सराय में जगह नहीं है। वे अपने घर में आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिस दिन हम इस बात को समझना भूल जाएंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों आया, उस दिन आपकी सराय भी भरी रहेगी, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन समझ लेंगे कि यीशु मसीह क्यों आया है। जक्कई के घर में इसीलिए आया था यीशु मसीह। क्यों आया था? क्योंकि उसको मालूम था, और जक्कई ने भी उसको झट पेड़ से उतर के क्या करा, अपने घर में लेके गया, क्योंकि यीशु मसीह कहता आज में तक तेरे घर में आना है, तो झट लेकर के चला गया। और जाने के पहले उसने अपना क्या करा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह घर में आया, उसने अपने घर को, अपनी सराय को खाली कर दिया और कह दिया कि जो भी मैंने अन्याय के द्वारा लिया है, जो भी दुगना लिया है, वो सब मैं तुम्हें लौटा देता हूं। क्योंकि उसको मालूम था यीशु मसीह को पूरा घर चाहिए, यीशु मसीह को पूरा घर चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले अपने घर की जो सबसे बुरी चीज थी उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। जब घर में पुताई करते हैं तो पुराना सामान बाहर निकाल देते हैं, नए गुलदस्ते, नए फ्लावर, नई चीजें लेकर के आते कि घर नया दिखे। अरे केरल पार्टी वाले आएंगे, थोड़ा अच्छा कर दो, सोफे नए, कपड़े नए, सब नए। क्योंकि क्या है, केरल पार्टी रोज रोज आती नहीं, कलीसिया के लोग रोज रोज आते नहीं, तो सबसे पहले पुराना सामान क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह
जिसके लिए वो आते हैं उसके लिए जगह बनाने की आवश्यकता है। जगह खाली नहीं थी, लेकिन आज हमारे जीवन के, क्योंकि वो कहता है वो अपने लोगों के पापों को दूर करने और उनका उद्धार करने, तो सबसे पहले अपने पापों को क्या कर दें, बाहर निकाल दे, अपने जीवन को क्या कर दे, नया कर दे। यशायाह नबी की पुस्तक 9:6 में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला और अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, शांति का राजकुमार इसलिए क्योंकि वो कहता है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति करने वाला मतलब आपके जीवन को बदलने वाला, आपके जीवन को नया करने वाला। मेरे प्रियो, जब वो आया तो उसने हजारों की भीड़ देखी और उसने क्या किया, लोगों पर तरस खाया और उन्हें चंगा किया, क्योंकि उसमें वो अद्भुत बात थी। वो अद्भुत युक्ति करने वाला था, उसके हाथों में सामर्थ थी, वो सामर्थ के काम दिखाने के लिए आया था, वो सामर्थ के काम करने के लिए आया था। इससे पहले अगर हम देखें तो बाइबल हमको इतना नहीं बताती, चंगाई दिखाती है लेकिन इतनी नहीं दिखाती जितना हमको नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद दिखाता है। बड़ी भीड़ देखी, चंगे हो गए, अंधे आवाज मारने लगे, ज्योति आ गई, लंगड़े बोलने लगे तो चलने लग गए। उन्होंने बोला कि प्रभु हमें ठीक कर, लंगड़े चलने लग गए। दुष्ट आत्माओं से, जो बीड़ियों से बंधे थे, वह आजाद हो गए। उसमें अद्भुत काम था, वो अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण था, इसलिए बाइबल कहती है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। और फिर आगे कहता है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, भले क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन अशांति दुनिया में भी है, अशांति घर में भी है और अशांति जीवन में भी है। और जब ये अशांति तभी जाएगी जीवन से जब यीशु मसीह जीवन में आ जाएगा। वो कहता है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का फिर अंत नहीं होगा, उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसके अंदर क्या है, शांति है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जैसा शांति तुम्हें मनुष्य देता वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर की शांति अंत तक बनी रहती है, मनुष्य की शांति थोड़े समय की बनी रहती है। इसलिए वो कहता है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले ले तो कभी भी शांति का अंत नहीं होगा। फिर कितना भी ढोल नगाड़े बाहर बजते रहे, आपके अंदर शांति बनी रहेगी। और अगर नी भी बजते ढोल नगाड़े बाहर, तो कई बार अंदर ही ढोल नगाड़े बन जाते हैं कि शांति चली जाती है। इस बात को जानने की आवश्यकता है। शांति छा गई, शांति का उदय हो गया, शांति संसार में फैल गई। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए शांति का राजकुमार बन के आया ताकि आपके घरों में, जीवन में शांति आने वाली हो सके। एक अंतिम पद पढ़ता हूं, लूका 2:14 में लिखा है, क्या पढ़िए जरा। आकाश में परमेश्वर की महिमा हाँ। और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूतों ने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है। क्यों ऐसा नहीं कहा कि शांति स्वर्ग में हो, आकाश में हो? क्योंकि वहां तो शांति पहले से है, वहां शांत करने वाली कोई भी बातें नहीं है। इसलिए वो कहता है महिमा जो है परमेश्वर की वो कहां हो, आकाश में हो, और पृथ्वी पर मनुष्यों के जिससे वो प्रसन्न है उनके जीवन में शांति हो। आज मेरे प्रियो, ये शांति का राजकुमार आपके बीच में आ चुका है। आपको उसे स्वीकार करना है कि प्रभु तेरी शांति सदा लो मेरे साथ बनी रहे। मेरे प्रियो, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं उसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास शांति का राजकुमार नहीं, शांति का दाता नहीं है। सोचिएगा, वास्तव में इस चीज को जरा ध्यान पूर्वक सोचिएगा। घर जाने के बाद डायरेक्ट खाना मत खाइएगा, थोड़ी देर सोचिएगा कि प्रभु तू मेरे लिए क्यों आया, तू मेरे लिए किस लिए आया, क्यों परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य को छुड़वा कर अपने बेटे को उस गौशाला में जन्म लेने को बोल दिया, क्यों किया? यीशु मसीह
का जीवन, हमारा जीवन बदलने आया, नहीं बदलता है तो मेरे प्रियो यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में नहीं आया। लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बैरभाव है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, विधर्म है, पाप है, व्यभिचार है, लड़ाइयां हैं, सब कुछ बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। गलातियों की पुस्तक को ही पढ़ लीजिएगा 5वां अध्याय तो मिल जाएगा। लेकिन आत्मा के फल बहुत कम है। प्रभु हमारे लिए क्यों आया ये जानना जरूरी है। जब आया है तो हमारे लिए प्रभु ने क्या क्या काम किए इस बात को गवाही के रूप में बताना भी जरूरी है। अच्छा हो गया है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए, ठीक है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बताया है, एक डॉक्टर, एक वैद्य है, एक डॉक्टर है ना। इंग्लिश में अगर हम बोले तो डॉक्टर है ना। नॉर्मली संसारिक डॉक्टर के पास हम ठीक होने के बाद नहीं जाते हैं, जाते हैं अरे एक बार और 1000 रुपए का बिल दे के आऊंगा डॉक्टर से पूछो ठीक हो, जाते हैं नहीं जाते, क्यों, अरे मैं तो ठीक हो गया, गवाही दी थी, 5 दिन का डोज दिया था, खा लिया, ठीक हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है जब मैं ठीक करूं तो वे लोग मेरे पास फिर से लौट कर आए। वो 10 कौड़ी की बाइबल की कहानी हमको बताती है। तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका डॉक्टर एक है, आत्मिक डॉक्टर, ठीक है। जब हम उसके पास आए, हमारे आत्मिक डॉक्टर के पास, तो हम क्या कहेंगे, प्रभु पिछले साल ये गड़बड़ थी, इस साल नहीं है। गवाही कौन देगा, हम देंगे, मैं और आप देंगे। और कभी फिर से तकलीफ आ जाती तब हम हमारे सांसारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है तूने डोज लिया था, हाँ लिया था सर, पूरे 5 दिन लिया था, फिर बताने क्यों नहीं आए, अरे सर काम आ गया था इसलिए नहीं आए। ऐसे ही बहाने बनाते हैं, मैं भी कई बार ऐसे बहाने बनाया हूं, है ना। तो बहाने बनाते, यीशु मसीह के पास क्या बहाना बनाएंगे, वो तो आत्मिक डॉक्टर है। क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि संसार ने और संसार की अभिलाषाओं ने रोक लिया है। आने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। संसार ने और संसारिक अभिलाषाओं ने रोक लिया है। मेरे प्रियो, आज सोचने की आवश्यकता है, हम पिछले साल आए थे और इस साल फिर आए हैं, तो पिछले साल जो खत्म हो गया, जो निराकरण हो गए, इस साल उसको बताएं और आने वाले समय के लिए और भी बातों को लेकर के जाएं। सोचिएगा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्यों आया। ये सवाल छोड़े जाता हूं मेरे प्रियो में आप लोगों के लिए। अगले बार सोच सका, याद रहा तो जरूर पूछूंगा कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्यों आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए बदलने आया, लेकिन ये तो मैंने कहा, लेकिन आपके लिए क्यों आया, इस बात को ऐसे का सामान लिख करके जरूर लाइएगा, याद करके आइएगा। अगले बार मुंह पर पट्टी बांध के नहीं, चुपचाप नहीं, परंतु बताइएगा कि यीशु मसीह आपके लिए क्यों आया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं, हम प्रार्थना करें और आज के इस दिन में प्रभु की अगुवाई में होकर के हम अपने आप को जिस प्रकार से परमेश्वर के नजदीक में लेकर के आए हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु राजा, हम तेरे सम्मुख आते धन्यवाद देते तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर युवा, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु, पवित्र उपस्थिति में जबकि हम आपके पुत्र के जन्मोत्सव को बनाते हैं प्रभु, आप हर एक के जीवन को कायल कीजिए। जो आनंद प्रभु आपने हमारे जीवन में भरा, वो आनंद हमारे जीवन में भरा रहने वाला हो सके, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। आज के इस दिन में प्रभु, जितने भी लोग और भी अगर दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं प्रभु, जिन्होंने अपने निवेदनों को डाला है, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, वे सब लोग चंगे होने वाले हो सके। भाई लोग, आज आप सभी जन जितने भी चंगाई को पाना चाहते हैं, अपने शरीर पर उस जगह पर हाथ रख लीजिए। मैं आपके लिए एक ही साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं, हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारियां चली जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारियां इसी घड़ी उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से। प्रभु तूने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। हम यीशु राजा तेरे नाम से उनके जीवनों में चंगाई को रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारियों का नाश हो जाए, हर एक दुख उनके जीवन से चला जाए, हर एक परिस्थितियां जो विपरीत है वह बदलने वाली हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार हैं, यीशु के नाम से इसी घड़ी उस बीमारी की अवस्था को छोड़कर खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, अपने बिछोने पर से खड़े हो जाएं। प्रभु आपको चंगा कर चुका है। विश्वास को प्रकट करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
जो बदलाव की बात प्रभु आज आपने मेरे मुख से बोली है प्रभु, वे बदलाव हर एक मनुष्य के जीवन में, उनके परिवार में दिखने लगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक अलगाव, लड़ाई झगड़े, परिवारों में क्लेश, रुकावटें, बैर भाव, सब कुछ यीशु के नाम से आज इसी दिन से खत्म हो जाए। हमारा उद्धारकर्ता जन्म ले ले यीशु के नाम से। प्रभु आपके घरों में जन्म ले ले। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके घरों में जन्म ले चुका है। अगर विश्वास करोगे तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु उद्धार करता है। लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने चंगाई और शिफा भरे हाथ को बढ़ा, और प्रभु हर एक परिवारों को अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर दे, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से होता है। उस वचन को पूरा कर प्रभु, तेरे जीवित और कलीसिया के लिए, तेरे पवित्र लोगों के लिए उस वचन को आज की सुबह में उनके जीवनों में पूरा कर, हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जीसस, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, हर एक पर तेरा आत्मा उतरने पाए, हर एक व्यक्ति तेरे आत्मा से भर जाए, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए और उन वरदानों से भर जाए प्रभु, जो आने वाले समय में दिखाई देने लग जाए। सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक कामों को, बुरी बातों को, बुरी सोच को, हर एक को उनके जीवन से दूर कर दे प्रभु। शैतान ने जो कब्जा जमा रखा उनकी सरायों में, सारे कब्जे छूट जाएं, आजाद हो जाएं वो उन बेड़ियों से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु, हमारे देश में और पूरे संसार में जहां जहां प्रभु आपके जन्म दिवस को मनाया जाता है प्रभु यीशु राजा, हर एक जगह पर आपकी शांति स्थापित होने वाली हो सके। आप तो शांति के राजकुमार हैं। हर एक लड़ाई झगड़ों को प्रभु दूर कीजिए, बंद कीजिए और अपनी शांति स्थापित कीजिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपने लोगों को तैयार कीजिए प्रभु, दूसरे आगमन के लिए वे सब तैयार हो जाएं प्रभु, दुल्हन तैयार हो जाए दूल्हे के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें तैयार होने का मन दीजिए, हमारे तैयार होने की आत्मा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस दिन में दया करिए प्रभु अपने प्रिय लोगों पर। हम हर एक उपस्थित जनों को नाम बनाम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम उन सबों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाए रखती है, वैसे तू हमें छिपा रख प्रभु। अपने पंखों की आड़ में हमें संभाले रख, अपने हाथ में हमें उठाए रख, अपनी हथेली में हमारे चित्र को गोद ले, ताकि प्रभु शैतान हमारे जीवन को खराब न करने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु तेरी अगुवाई में होकर के जब हम संसार में वापस जाते हैं प्रभु, तेरी महिमा को हम संसार में प्रकट करने वाले हो सके। हम दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु तुझे ग्रहण करने को प्रभु व्यक्त करने वाले हो सके कि हाँ, आज हमारा उद्धारकर्ता हमारे अंदर जन्म ले चुका है। प्रभु हम सच्चे मसीहों के समान, एक जीवित विश्वासियों के समान, एक धर्मी लोगों के समान, उस खजूर के पेड़ के समान लहलहाने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस, दया कर। हाँ परमेश्वर पिता, दया कर। तेरे पवित्र लोग तेरे पवित्र भवन में हैं प्रभु, तेरे पवित्र उपस्थिति उनके बीच में, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह में प्रभु कोई भी खाली हाथ ना जाने वाला हो सके, हर एक जन प्रभु परिपूर्णता से परिपूर्ण होकर के जाने वाला हो सके, तेरे आनंद में लबालोन होकर जाने वाला हो सके, सर से लेकर पांव तक अभिषेक के तेल में तर होकर जाने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु तेरी अगुवाई में होकर के जो तेरे जीवित वचन को तेरे पवित्र कलीसिया ने प्रभु ग्रहण किया है, वे पवित्र वचन फलवंत होने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना है और जीसस दया कर, परमेश्वर पिता दया कर। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हर एक बीमारों को प्रभु एक बार फिर से जो हमें बाद में भी सुनते हैं, वो चंगाइयों की प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं प्रभु, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन्हें भी चंगाई प्रदान कर प्रभु, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके जीवन को भी बदल प्रभु। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में दे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम में होकर के मांगते हैं। दया से सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की।
प्रभु का अनुग्रह आप सभी के ऊपर हो, और जितने भी हमें ऑनलाइन सुनते हैं आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी क्रिसमस, प्रभु के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नया आनंद और नई खुशी लेकर के प्रवेश करने वाला हो सके। आप सभी को जय मसीह की।